सप्त संहिता इस शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। सप्त संहिता और 7 संहिताएं हैं। जैसे रामायण के अंदर बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड आदि, तो इसी तरह इस शिव पुराण में भी 7 संहिताएं हैं और 24,000 श्लोकों का ये सबसे बड़ा महापुराण है। तभी तो 11 दिन का समय गुरु जी ने हमें दिया है, मंदिर कमेटी वालों ने दिया है। ये जानते हैं नियम को, बधाई के पात्र हैं मंदिर कमेटी वाले सदस्य भी और गुरु जी तो पूजनीय हैं। तो भगवान न करे, सूजी कहते हैं कि कभी ऐसी नौबत घर में आ जाए कि जब इंसान चारों तरफ से परेशान हो जाए, चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाए, कोई भी साथ ना मिले, कोई भी साथी ना मिले, कोई सहारा ना मिले, तो आज सूजी कह रहे हैं कि पुरुष है चाहे माता बहन है, वो भगवान भोलेनाथ के दरबार में जा करके चरणों में बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके कंबल के आसन पे बैठ करके, अगर स्त्री है, माता है, बहन है, तो स्त्री वाली इस कथा को, और पुरुष भाई है लिख लेना। और मैं एक बात और कहूंगा, आप कॉपी पेंसिल लेकर के आया करो। जो बात आपको अच्छी 11 दिन के भीतर लगे उसे नोट जरूर करना है, क्योंकि बातें भुलाने वाली नहीं होती। 11 दिन के भीतर जो बात आपको अच्छी लगे उसे नोट जरूर करना। तो सज्जनों, कहते हैं कि पुरुष जो है तो पुरुष वाली कथा को भोलेनाथ को सुनाए, बाकी पूजा पूर्व की तरफ करके, और शिव पूजा बोलो उत्तर की तरफ मुख करके करनी चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की। जहां से जलहरी बहती है ना, जल गिरता है, वो होता है उत्तर दिशा। बाकी जितनी पूजा है वहां पूर्व की तरफ मुख करके करते हैं। लेकिन सज्जनों, ये जो शिव की पूजा है ये हमेशा, मैं आगे कथा के बीच में कहूंगा कि उत्तर की दिशा की तरफ क्यों की जाती है, यह प्रसंग आएगा। बोले बांके बिहारी लाल की। तो उत्तर दिशा की तरफ भोलेनाथ को इस कथा को कहें, जब सच्चे मन से कहेंगे, सुनाएंगे, तो धीरे 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 भोलेनाथ की कृपा आना शुरू हो जाएगी। बोली बांके बिहारी लाल की। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला, दरिद्रो रस विकीटो धर्मरांग मुखा, व्यास्या विधिः परिवेशो रस विकीटो। तो महाराज आज इस मंदिर में इतनी रौनक है, ऐसी रौनक नैमिषारण्य के अंदर लगी हुई थी। सूत जी ने कहा कि देखिए, किरातों के नगर में, किरात नगर कहते हैं इलाहाबाद, जो आजकल का नया नाम है, उसे ही दूसरी जात कहा गया है, उसे किरातों का नगर कहा गया है। जैसे सज्जनों, उज्जैन मध्यपुरी का पुराना नाम था अवंतिकापुरी। क्या नाम था जी? अवंतिकापुरी। हरिद्वार का पुराना नाम बोलो मायापुरी। क्या नाम था जी? और आजकल हरिद्वार। तो इसी तरह इलाहाबाद को किरातों का नगर कहते थे। वहां पर महाराज देवदत्त का एक बेटा हुआ, नाम हुआ देवराज। क्या नाम है बोलो? देवराज में ही संगत में पड़ गया, हिंदुकारी बन गया, माता पिता का कहना नहीं मानने वाला हुआ, शराब पीता था, मदरा पीता था, जुआ खेलता था, लोगों को लूटता था। तो उसके इस बर्ताव को देख करके, कार्य को देख करके माता पिता को चिंता हुई, जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त कर लो हो गए। और जैसे मृत्यु को प्राप्त हो गए तो वो हाथ में फिर तो खुल्लम खेल हो गया महाराज। जंगल में जाना, तलवार हाथ में लेना, जो भी आए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, सबका घर लूटना, सबको डराना तलवार से महाराज, और सबको दुख देना। उसका दिन दिन का ये काम बन किया महाराज। शावित्रान क्षत्रियान वैश्यान शूद्राचापि तथा परान, हत्वा नाना विषयेव सदनम अपहरतः।
जो कोई भी आए। महाराज एक दिन की बात है, मदरा में चूर, नशे में चूर, और एक तालाब के ऊपर बेहोश अवस्था में पड़ गया। जैसे बेहोश अवस्था में पड़ा, उसे कोई होश नहीं है, लेकिन उसे सब डरते थे। तो जिस नगर में वो पड़ा हुआ था बेहोश, उसी नगर में एक शोभावती नाम की वैश्या थी। क्या नाम था इसका, बोलो? शोभावती। क्या नाम था? शोभावती वैश्य को पता लगा कि इसके पास धन भी बहुत है, बल भी बहुत है, और दुनिया डरती बहुत है इससे। उसने महाराज रात के जैसे नशे में धुत उठाया और अपने कोठे के ऊपर लेकर के चली गई। जो महाराज वैश्या कोठे पे लेकर के गई, जैसे ही सुबह उसका नशा थोड़ा कम हुआ, तो उस वैश्या ने महाराज अपना खूब हाथ भात दिखा करके, अच्छा श्रृंगार करके, आज उस देव राज को महाराज कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मेरा मन आपसे प्रेम करने को करता है। वैश्य की कभी शादी हुई है? कभी नहीं होती है, कभी तो नाम वैश्य पड़ता है, लेकिन उसे अपने जंगल में फंसा दिया कि मैं तुझसे शादी करूंगी। वो भी उसकी बातों में आगे सजनों, और जैसे ही उसकी बातों में आया, दोनों प्रेम के बंधन में बंध के शादी हो गई। अब धीरे 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 शोभावती ने उसका सारे का सारा धन जो था वो अपने नाम करवा लिया, सारा धन छीन लिया। इतने में क्या हुआ, बुढ़ापे का समय बोलो आ गया। अब जैसे ही बुढ़ापे का समय आया सज्जनों, धक्के दे करके बाहर कर दिया। अब सहारा भी कोई नहीं बचा, बुढ़ापा शरीर आ गया है। वृद्ध अवस्था में कहा जाए, मांग मांग करके गुजारा करने लगा, घर घर भीख मांगने लगा, क्योंकि धन तो उसने छीन लिया था। अब शरीर में ताकत भी नहीं थी। तो एक दिन की बात महाराज, कदाचित देव योगे प्रतिष्ठान उपागता शिवालयस्य तत्र साधुजनामृतमः। जैसे आज यहाँ पर शिव पुराण की कथा लगी हुई है। श्रावण का महीना था, कुछ शिव के भक्त मंदिर में कुछ फल लेकर के, मिष्ठान लेकर के, हाथ में वो गंगा जल का लोटा लेकर के, पात्र लेकर के जा रहे थे। कई दिनों का भूखा जैसे उस निशान को देखा लालच में आ जाता है, और उन भक्तों के पीछे पीछे जा करके महाराज को भी बोलो शिव कथा के अंदर उस पंडाल में पहुंच जाता है। लेकिन उसे शिव कथा को कोई चाव थोड़ी है, कोई भाव थोड़ी है। वो तो लोगों का जो समाज था उसको चुराता था, फल खाता था, मिष्ठान खाता था, नंद लेता था। भोली बांके भाई लाल की। अब उस कथा को वैसे ही सुनता था। अब एक दिन क्या हुआ कि उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन वहां पर कुछ भक्त शिव के भक्त थे। इस पुराण का नियम होता है कि इसे अकेला नहीं छोड़ते। वो रात को पहरा देने के लिए वहां पर मंदिर में सोए थे। दिन को मौका नहीं मिला तो रात में सोचा कि मंदिर में जाऊंगा, जो चढ़ा होगा मिष्ठाई फल उसको खा लूंगा। अब जैसे ही मंदिर में गया सज्जनों, मिष्ठान तो उठा लिया, फल तो उठा लिया, लेकिन जैसे ही वापस बाहर को निकलने लगा, जाने लगा, तो उन भक्तों से पैर टकराया। और उन भक्तों में से भक्तों ने जैसे पैर टकराया, उसे पकड़ा और उसकी ऐसी पिटाई की, खूब उसकी मालिश की कि उसे बुखार आ गया। और बुखार आने के बाद भी वो वहीं पर बैठा रहा और महाराज उस कथा को सुनता रहा। बोली बांके बिहारी लाल की हर हर। फिर बात वहीं आ गई कि जाना तो सबको है। अब अंतिम समय आ गया। अब महाराज यमदूत धर्मराज ने भेज दिए कि जाओ उसको लाओ, पकड़ करके बेड़ियों में पापी है, दुराचारी है, अत्याचारी है, पूरी उम्र गलत काम किया है, पाप किया है। उधर से जैसे ही यमदूत आए उधर से सज्जनों भगवान शिव ने अपने गण भेज दिए।
कि जाओ चाहे वो पापी है, दुराचारी है, अत्याचारी है, लेकिन अंत में बुढ़ापे में अंत समय में उसे मेरी कथा को सुना है, उसे शिव लोक में लेकर गया। अब जैसे ही सज्जनों इधर से यम के दूत आए, उधर से शिव के गण आए, दोनों में क्या हो गया बोलो? झगड़ा, और झगड़े में रगड़ा, और रगड़ा भी तगड़ा हो गया महाराज। यमदूत कहने लगे पापी है, दुराचारी है, अत्याचारी है, इसे हम यमपुरी में लेकर के जाएंगे। उधर से शिवगण कहने लगे कि नहीं, ये चाहे अत्याचारी है, दुराचारी है, लेकिन भगवान का आदेश है, इसने अंतिम समय में भोलेनाथ के चरणों में बैठ करके शिव की कथा को सुना है, हम इसे शिव धाम में लेकर के जाएंगे। जब महाराज यमदूत नहीं माने तो धर्मराज को स्वयं आना पड़ा, और तब जाकर के धर्मराज ने आज्ञा दी, जो भी शिव का भक्त हो उसे आप मेरे यमलोक में लेकर के नहीं आ सकते, जाने दो उसे। बोली बांके बिहारी लाल की। तब जाकर के महाराज वो शिव गण उसे कहाँ लेकर के गए? शिव धाम में। ये शिव कथा का फल है, ये इसका प्रताप है कि एक बार जो भी सच्चे मन से सुन लेता है उसे शिव धाम की प्राप्ति करवाती है। धन्या श्री पुराण कथा परम पावनी, यस्या श्रवणे मात्रेण पापी नामपि भुक्तिवाकः। तो जैसे आज देवराज की मुक्ति हो गई, शिव धाम की प्राप्ति हो गई इस कथा को सुनने से, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, मतलब कहने का कि बचपन में गलती कर दी कोई बात नहीं, जवानी में गलती कर दी कोई बात नहीं, लेकिन बुढ़ापे के समय में तो एक दिन भगवान को अपना बनाना ही बोलो पड़ेगा। बोले सिद्ध महाराज की, बोलिए गुरु महाराज की।